घटना सन 1985 की है। मैं उन दिनों रक्षा मंत्रालयाधीन उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड में अवर प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। राजभाषा हिंदी कार्य के साथ साथ मुझ पर सामान्य प्रशासन विभाग के भी कुछ कार्यों का भार था। उन दिनों हवाई जहाज के टिकट बनवाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के टिकट केंद्र में जाकर लाइन में खड़ा रहकर टिकट बनवाना पड़ता था। हमारी कंपनी से अक्सर अनेक अधिकारियों का दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर जाना आना सामान्य बात थी। एक दिन संबद्ध स्टाफ न होने के कारण मुझे 5 से 6 टिकट बनवाने के लिए टिकट केंद्र जाना पड़ा। आरक्षण की लाइन में खड़े होकर मैंने सारे टिकट बनवाए। पैसे भरने के लिए रोकड़िए की पर भी भारी भीड़ थी। मैंने वे 51,000 रुपये कैशियर को दिए। मुझे केवल 500 रुपये वापस मिलने थे। कैशियर ने टिकटों का हिसाब किया। हर व्यक्ति के पास उन दिनों कंप्यूटर्स लगे नहीं थे। उसने मुझे 5,500 रुपये लौटा दिए। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि पैसों का हिसाब गलत हुआ है, जांच लें। लेकिन भारी भीड़ के कारण उसने मुझे डांटने की मुद्रा में वहां से हटने के लिए कहा। उन दिनों उसकी तनख्वाह संभवतः 3,000 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं रही होगी। मुझे तुलसीदास जी का दोहा याद आया, अनुचित विचार तजी जे पलही पितु बैन। फिर तुरंत पिताजी की बात याद आई। जब उन्हें ऐसे ही किसी स्थान पर किसी ने आधा आना नए 3 पैसे ज्यादा दिए थे तो वे धूप में चलते चलते घर से पुनः पुराने बाजार की उस दुकान में जाकर आधा आना लौटा कर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि वह दुकानदार की गलती थी, आपने इतनी दूर तक चलने का कष्ट व्यर्थ में ही किया। तब उन्होंने एक श्लोक कहा। उस समय तो अर्थ नहीं समझा, पर आगे चलकर वह श्लोक सदैव मेरा मार्गदर्शक रहा। कृतन्तस्य दूती जरा कर्ण मूले समाज समयतिथि लोक श्रृणुध्वम परस्त्री परद्रव्यंच त्यजध्वम भजध्वम। यमराज की दूती वृद्धावस्था सफेद केश के रूप में कान के समीप आकर समझा रही है कि परस्त्री और परद्रव्य की अभिलाषा तजकर की भागते में लीन हो जा। मैं कैशियर की खिड़की से हटकर स्टेशन मैनेजर श्रीमान कुलकर्णी के पास गया। वे पिछली अनेक मुलाकातों के कारण मेरे अच्छे मित्र बन चुके थे। मैंने उन्हें कैशियर द्वारा 5.5 सहस्र रुपये अधिक दिए जाने की बात बताई। साथ ही यह भी बतलाया कि कैशियर बहुत व्यस्त होने के कारण मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कुलकर्णी जी ने कैशियर को तुरंत चपरासी के द्वारा बुलवाया। कैशियर झल्लाए हुए आए, मुझे स्टेशन मैनेजर के सामने बैठा देखकर समझे कि मैं उनकी शिकायत करने के लिए वहां आया हूं। कुछ बोलते इससे पहले स्टेशन मैनेजर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर कहा, आपने इन्हें जो टिकट दिए तथा पैसे का जो हिसाब किया वह कागज ले आइए। वे गुस्से से बाहर गए और कागज लेकर लौटे। मिस्टर जॉर्ज, जरा हिसाब कीजिए और देखिए सब ठीक है, श्री कुलकर्णी ने कहा। उन्होंने बिना हिसाब किए ही कहा, यस एवरीथिंग इज राइट, हाँ सब ठीक है। तब कुलकर्णी जी ने उन्हें 5,500 का बंडल दिखाते हुए पूछा, तो फिर देव साहब ये पैसे लौटा रहे हैं कि उन्हें आपने ये पैसे ज्यादा दिए हैं? अब जॉर्ज साहब को पसीना आ गया और हिसाब का कागज देखने के बाद बार बार माफी मांगने लगे। मैं तो लुट जाता साहब, मेरी 2 महीने की सैलरी डूब जाती और यह कागज तो मैंने कचरे की टोकरी में डाल दिया था। मुझे माफ करो साहब, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की। मैंने उन्हें और कुलकर्णी जी को पिताजी द्वारा कही गई बातें बताईं, फिर उनसे विदा लेकर अपनी कंपनी चला आया। मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन कुलकर्णी साहब ने जब ये बात मेरे उच्चाधिकारी को बताई तो हमारे विभाग में ये बात फैल गई। कुछ लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, लेकिन अधिकतर लोगों ने मुझे सराहा। मैं तो दोनों ही बातों पर केवल मुस्कुराता रहा। घर में मेरी पत्नी यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। यही संस्कार मैंने अपने पुत्रों को और जामाता जी को दिए। इस घटना को काफी दिन बीत गए, पर जब भी यह घटना मेरी स्मृति में आती है तो मन परमात्मा द्वारा कराए गए उस नेक कार्य से गद हो उठता है। साथ ही संत वचन की जीवन में महत्ता का बोध होता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।